अब अपना नेक्स्ट एल्गोरिथम पढ़ते हैं, स्लॉटेड अलोहा। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा था कि जो अलोहा में, प्योर अलोहा में प्रॉब्लम क्या थी, वनेबल टाइम काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, एल्गोरिथम वही है, प्योर अलोहा का ही एल्गोरिथम यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है। मतलब जो अगर मैं वो ब्लॉक डायग्राम था, जो एल्गोरिथम डिजाइन किया था कैसे क्या हो रहा है, वो स्टिल सेम है। बट चेंज क्या है, वहाँ पे क्या था, कोई स्लॉटिंग नहीं थी। यहाँ पे हमने पता क्या किया, टाइम लाइन को स्लॉट में डिवाइड किया। और गेस करो कि स्लॉट में डिवाइड किया, अगर हम गेस भी करें तो ऑब्वियस सी बात है, टी एफ आर। मतलब हमें चाहेंगे ना कि एक स्लॉट में एक फ्रेम जाए, यही चाह रहे हैं कि हर स्लॉट में एक फ्रेम बस प्रेजेंट है। ठीक है, तो कभी सोचो कोलिजन होगा ही नहीं। तब ये स्लॉट का साइज क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली उतना टाइम होना चाहिए जितना एक फ्रेम भेजने को टाइम चाहिए। तो फॉर ऑब्वियस है कि हम टी एफ आर के साइज में, मतलब स्लॉट कर रहे हैं, ठीक, जो स्लॉट बना रहे हैं उनका साइज टी एफ आर होगा, यानी एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट अ फ्रेम। ठीक है, तो देखते हैं चेंजेस क्या है प्योर अलोहा सॉफ्टवेयर अलोहा में। तो यहाँ पे वही केस है कि जो टाइमलाइन है हमारी स्लॉटेड साइज ऑफ टी एफ आर। इसका इम्पैक्ट किस चीज़ से, मतलब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट होगा हमारे वनरेबल टाइम पे। ठीक, क्योंकि इसमें रूल ये है, जो चेंज है वो ये है कि आप जब भी, आप को तभी ट्रांसमिशन करोगे जब किसी स्लॉट की शुरुआत होगी। मतलब जैसे ऐसे स्लॉट है, ऐसे स्लॉट है, आप सिर्फ यहाँ पे ट्रांसमिशन करना शुरू कर सकते हो, यहाँ पे। ठीक, यहाँ कहीं बीच में ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ कहीं बीच में ट्रांसमिशन, तब एक चीज नोटिस करो, अगर मैं बनाऊं ऐसे स्लॉट बना दूं, तो अगर हमें पता है, मान लो कोई ये फ्रेम भेजना, मैंने कहा यहाँ से किसी ने फ्रेम भेजना चालू कर दिया ऐसे, ठीक, तो टी एफ आर लिया होगा, मतलब ये इस पूरे स्लॉट को ऑक्यूपाई करेगा। तो वनरेबल टाइम देखो क्या है, क्या पीछे से हमारे वनरेबल टाइम की कोई चिंता है? कोई चिंता नहीं, क्योंकि अगर कोई पीछे स्टार्ट किया भी है तो उसे यहां करना है, देखो इस जगह पे करना है, इसके बाद नहीं। यानी कि टी माइनस, यानी कि जो रेंज है ये क्या है, टी माइनस टी एफ आर है, और ये टी है, और ये टी प्लस टी एफ आर है। तो टी माइनस टी एफ आर से हमें क्या कोई चिंता हो रही है? हमें कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि ऑब्वियस सिचुएशन है, मतलब कोई अगर करेगा वो तो यहाँ से करेगा, यहाँ कहीं से नहीं शुरू कर दिया होगा किससे कोलाइड कर जाए। ऐसा कुछ तो यहाँ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हमें वनरेबल टाइम क्या निकल के आएगा। अब एक चीज नोटिस करो, कोई दूसरा सेंडर भी तो यहाँ से शुरू कर सकता था, ये भी तो पॉसिबल था, या हल्का सा डिले हो गई। एक चीज नोटिस करो, इस टी से लेके जो अगला टी एफ आर है, ये फ्रेम जहां तक है, जहां तक कोई और ना शुरू हो जाए, हमें इस बात की सिर्फ वरी करनी है। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि रूल ये है कि स्लॉट के शुरू में यहाँ पे चालू करना चाहिए। ये भी हो सकता है किसी ने गलती से यहाँ भेज दिया हो, बीच से चालू कर दिया हो, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब कोई 3-4 स्टेशन ने चेक किया, उनको खाली दिखा, मतलब खाली क्या दिखा, 3-4 स्टेशन ने यही यही जो टाइम स्लॉट था ना, जब ये टाइम स्लॉट शुरू हुआ, इसी टाइम स्लॉट पे 3-4 स्टेशन ने भेज दिया, तो देखो ना ऐसे ओवरलैप कर जाएंगे, तो कोलिजन हो जाएगा। हमें पीछे की कोई चिंता नहीं हो रही है, ध्यान से देखो, सिर्फ टी के आगे टी एफ आर तक की चिंता हो रही है, इसमें कोई ना भेज दे कुछ। यहाँ पे जो वनरेबल टाइम निकल के आता है वो टी एफ आर होता है। और वहां फेयर अलोहा में क्या था, 2 TFR था, क्योंकि वहां में पीछे की भी चिंता करनी होती थी, पीछे से कोई जनरेट कर दिया TFR के अंदर, मतलब टी से लेके टी माइनस TFR इस रेंज में कोई पैकेट जनरेट कर दिया तो कोलाइड कर जाएगा। बट यहाँ ऐसा नहीं है। तो इसका फायदा क्या होगा, अगर मैं अब निकालूं थ्रोटपुट, तो एस इक्वल्स टू क्या होता था, थ्रोटपुट का फॉर्मूला क्या था, एस इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की मैं बात करूं, इक्वल्स टू क्या होता था, बेसिकली पी ऑफ जीरो, मतलब बेसिकली वेयर विच मींस के इक्वल्स टू जीरो। पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि इक्वल्स टू जीरो क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, जब उस वनरेबल टाइम में कोई नेक्स्ट और कोई फ्रेम जनरेट ना कर दे तभी ट्रांसमिशन सक्सेसफुल होगा। यानी हम प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालें कि कोई जीरो तो फ्रेम जनरेट हुआ, मतलब कोई फ्रेम जनरेट नहीं हुए अगले वनरेबल टाइम में। ठीक है, तभी सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूले में पुट करूं तो लैम्डा यानी कि जी, ठीक है, जी की पावर के होता था, जो कि के इक्वल्स टू जीरो है। अब यहाँ मैं देखो जी पुट कर रहा हूँ, वहां 2G पुट करना पड़ता था, क्योंकि वहां वनरेबल क्या था, वनरेबल टाइम 2 TFR था। एक TFR में जी नंबर ऑफ, मतलब जी अमाउंट है जितने नंबर ऑफ फ्रेम जनरेट हुए। ठीक है, तो 2 TFR में 2G हो जाता था, बट यहाँ पे तो वनरेबल टाइम सिर्फ TFR है, इसीलिए मैंने देखो यहाँ पे जी की पावर जी पुट किया है सिर्फ। ठीक है, लैम्डा की जगह पे मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस जी, यहाँ भी लैम्डा होता था, और के फैक्टोरियल नहीं जीरो फैक्टोरियल, तो यहाँ पे देखो ई की पावर माइनस जी हमारे पास ही आएगा। ठीक है, और अब फॉर्मूले में पुट करें तो आउटपुट क्या आएगा, तो एस इक्वल्स टू
जी मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस जी। तो जो स्लॉटेड अलोहा है वहां थ्रूपुट क्या निकल के आएगा, एस इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस जी। वहीं प्योर अलोहा में क्या आया था, एस इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस टू जी आया था। अब ये चीज नोटिस करिए, यहाँ टू नहीं है। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि मतलब थ्रूपुट पे क्या पड़ा मतलब। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा मैक्सिमम थ्रूपुट क्या है, मतलब यही तो निकालते हैं ना, या मैक्सिमम पॉसिबल थ्रूपुट क्या हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल चांस क्या है सक्सेसफुल ट्रांसमिशन की, अगर मैं बहुत सी देता हूँ तो। ठीक है, तो यहाँ पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डी एस बाई डी जी इक्व टू जीरो पुट करते हैं इसकी वैल्यू, तो जी ई की पावर माइनस जी डी बाई डी जी इक्व टू जीरो। तो जी डी बाई डी जी की पावर माइनस जी प्लस जी मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी जी, जी मैं बोले जा रहा हूँ, हाँ जी है, ई की पावर माइनस जी इक्व टू जीरो। तो ये तो आ जाएगा ई की पावर माइनस जी प्लस जी मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन डॉट ई की पावर माइनस जी। ठीक है, तो अगर मैं ई की पावर माइनस जी कॉमन ले लूँ, ये दिखेगा वन माइनस जी इक्व टू जीरो। तो जी इक्व टू वन, यानी जी की वैल्यू जब वन होगी हमारे पास, तब हमारे पास मैक्सिमम थ्रूपुट आएगा। तब निकालते हैं मैक्सिमम थ्रूपुट जी की वैल्यू पुट करके, तो एस इक्व टू थ्रूपुट इक्व टू जी मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस जी। ठीक है, तो पुट कर दो वन मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस वन। ये वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.3678, विच बेसिकली मीन्स 36.78%। प्योर अलोहा में वैल्यू क्या आई थी, 18.39%। तो जो हमारी सक्सेसफुल के होने के चांस है, या हम एफिशिएंसी कह लें, थ्रूपुट कर लें, वो जस्ट डबल हो गया है। ठीक है, क्यों डबल हो गया, क्योंकि मैंने वनरेबल टाइम को आधा कर दिया। तो प्योर अलोहा और सॉर्टेड अलोहा में यही कोर डिफरेंस था। ठीक है, क्योंकि हम वनरेबल टाइम बदल दे रहे हैं, कैसे बदल पा रहे हैं, हमने टाइम लाइन को स्लॉट कर दिया है, जिसकी वजह से हमें पीछे वाले टीएफआर की चिंता खत्म हो गई है मेरी, सिर्फ आगे का टीएफआर देखना है मुझे। यही मेरा वनरेबल टाइम टीएफआर आ रहा है। ठीक है, इसका यूज करके मैंने थ्रूपुट निकाला। ठीक है, जो कि जी इक्वल टू ई की पावर माइनस जी आया। ठीक है, और हमारी जो मैक्सिमम थ्रूपुट आया वो 36.78% आया। अभी मैं इसकी समरी जस्ट लिख देता हूँ। तो मैंने समरी लिख दी है। ठीक है, एक चीज़ और पता ही रही थी यहाँ पे भी, जो जैसे मैंने कहा था ना कि जो एल्गोरिथम है वो प्योर अलोहा जैसा ही है। यहाँ पे आप एक्नॉलेजमेंट से ही पता कर पाते हो कि कंप्लीट हुआ है, मतलब प्रोसेस सही सक्सेसफुल रही है कि नहीं रही है। ठीक है, यहाँ भी यही एसीके से ही पता चलेगा कि पैकेटा मेरा सही सेंड हुआ था कि नहीं। तो एसीके इज प्रेजेंट। और देखो दूसरा पॉइंट, इन स्लॉटेड अलोहा वी डिवाइड द टाइम into slot of size TFR and force the station to send only and force the station to send only at the beginning of the time slot। ठीक, इसके बाद वनरेबल टाइम था, मतलब मैंने समराइज ही किया, बस वही चीजें लिख दी हैं जो बताया था। वनरेबल टाइम फॉर स्लॉटेड अलोहा प्रोटोकॉल इज टीएफआर। कैसे है ये देखो, पीछे वाला क्योंकि फोर्स कर रखा है तुमने कि टीएफआर बिगिनिंग में ही सेंड करना, देखो पीछे वाले ने बिगिनिंग में सेंड किया, ये इससे नहीं कोलाइड करेगा। बट सोचो दो स्टेशन नहीं सेम बिगिनिंग में को भेज दिया, तो देखो कोलाइड कर गया। तो वनरेबल टाइम हमेशा हमेशा नेक्स्ट टीएफआर होता है, मतलब यहाँ के आगे के टीएफआर की हमें बस चिंता करनी है, उसमें कोई ना आ जाए। ठीक है, यहाँ भी देखो अपने आगे वाले टीएफआर की चिंता, पीछे से कोई दिक्कत नहीं, पीछे से कभी कोई कोलिजन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे टीएफआर वनरेबल टाइम था। थ्रूपुट निकाले हैं वही जो मैं पहले भी निकाला था, वही बस लिख दिया हूँ, एस इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड बाई की पावर माइनस जी। मैक्सिमम थ्रूपुट निकाले हैं, यहाँ पे मैक्सिमम थ्रूपुट 36.78% आता है फॉर जी इक्वल टू वन। अब नेक्स्ट में हम सी एस ए में पढ़ेंगे।